आइए अब इससे आगे गौर करें कि ये ईमान मिलता भी बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के सिले में है। आइए अब ये नुक्ता कुरान और हदीस की रोशनी में समझे। सूरतुल हुजुरात आया मुबारका नंबर 3 को पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यहुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी आवाजों को पस्त कर लेते हैं, जो ताजदार कायनात की बारगाह अक़दस में सरापाए अदब बन जाते हैं, जो बारगाह महबूब में अदब का पैकर बन जाते हैं, रब कायनात अब उसका अजर बयान करता है। और किस अंदाज से बयान करता है? अल्लाह फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। जो ताजदार कायनात का अदब करे, एहतिराम करे, ताजीम करे, तकरीम करे, तौकीर करे, अल्लाह फरमाता है मैं उन अदब करने वालों के दिलों को चुनता हूं, उनके दिलों को चुनकर उनके दिलों में तकवा का नूर सजा देता हूं। जो महबूब का अदब करते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनके दिलों में तकवा का नूर खुद सजा देता हूं। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत जमानत तकवा अता कर रहा है, जमानत तकवा अता कर रहा है कि जो भी बारगाह नबूवत का मुअद्दिब बन जाएगा, रब फरमाता है मैं उसे तकवा अता कर दूंगा। अब चीचा वतनी की सरजमी पे बैठने वाले दीवानों, ज़हन सवाल करता है, मौला हम तो हर इबादत तकवा के हुसूल के लिए करते, रब कायनात हम तो नमाजें पढ़ते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, रोजे रखते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, ज़कात देते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, लाखों रुपए लगाकर हज करने जाते हैं कि तकवा नसीब हो जाए। सामीन मोहतरम, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारे आमाल करके भी किसी को रब कायनात तकवा की जमानत नहीं देता। मनासिक के हज आसान नहीं, लाखों रुपया अलग खर्च होता है। फिर जो अहबाब इस साल हज करके आए हैं उनसे पूछे कि मनासिक के हज अदा करना कितना मुश्किल है, कितना दौड़ना पड़ता है, एक एक लम्हा अपनी जिंदगी की हिफाजत कैसे करनी पड़ती है। और जब वापस पलट के आते हैं, इधर बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचता है, आंसू रवा हो जाते हैं, बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहता है मौला इतने मुश्किल अमल कर आया हूं, मौला तू कबूल कर ले, मौला कबूल फरमा ले। लेकिन उस मौला की मर्जी कबूल करे या ना करे, रब कायनात इसके बावजूद कबूलियत और तकवा की जमानत नहीं देता। लेकिन सामीन मोहतरम, एक अमल ऐसा भी है कि रब कुरान में फरमाता है वो अमल करते जाओ, मैं रब खुद तुम्हें तकवा की जमानत देता हूं। वो अमल बारगाह मुस्तफा का अदब है, वो अमल बारगाह मुस्तफा की ताज़ीम है। जो कोई अदब मुस्तफा बजा लाता है, रब फरमाता है मैं उसे जमानत तकवा देता हूं। अब ज़हन आगे सवाल करेगा, मौला ये तकवा तू किसे किसे देता है? यहां तो फरमा दिया जो महबूब का अदब करेगा। तो मौला बता, क्या ये तकवा का नूर तो सिर्फ मोमिनों को देगा? जो पहले ईमान वाले हैं सिर्फ उन्हें अता करेगा?
जवाब आता है नहीं। कुरान को फिर पढ़ लो। इन्ना ताकीद और ताकीद के लिए आया। अल्लाज़ीना अस्माए मौसूला में से है, यह अमूम पर दलालत करता है। इन्नल्लाज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, रब फरमाता है सिर्फ मोमिनों को ही तकवा की जमानत नहीं देता, मेरे मुस्तफा की बारगाह का अदब करने वाला कोई काफिर भी होगा, मुशरिक भी होगा, यहूदी भी होगा, नसरानी भी होगा, जो भी मेरे मुस्तफा का अदब करता जाएगा मैं उसको तकवा की जमानत देता जाऊंगा। अब शायद बात जवान परेशान हो जाए और उनके जहन में यह सवाल पैदा हो कि अल्लामा साहिब तकवा के लिए तो ईमान लाजिम है, और आप कह रहे हैं कि अगर काफिर भी महबूब की बारगाह का अदब करे अल्लाह तकवा की जमानत देता है। तो इस नुक्ता को दिल में उतार कर जाइएगा। अगर कोई मोमिन ताजदारे कायनात की बारगाह का अदब करे, रब कायनात उसे तो तकवा देता ही है, लेकिन अगर बारगाह मुस्तफा का अदब करने वाला कोई काफिर हो, पहले मुशरिक हो, यहूदी हो, नसरानी हो, रब कायनात महबूब का अदब करने वाले को पहले ईमान देता है, ईमान दे के फिर तकवा का नूर देता है। रब कायनात का करम देखे कि अगर कोई काफिर भी बारगाह नबूवत का अदब बजा लाए, उस अदब के सिले में अल्लाह पहले ईमान देता है, फिर तकवा का नूर अता कर देता है। कोई कहे कि अल्लामा साहब को दलील भी है, तो सामीन मोहतरम आइए पहले दलील कुरान से लें। बारगाह नबूवत का अदब, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी। आइए सूरतुल आराफ को पढ़ें, आया मुबारका नंबर 115 का मुताला करें। इस मुकाम पे आप पहुंचेंगे तो एक वाक्या आपके सामने आएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर आए थे मुकाबला करने के लिए। जादूगर क्या करने आए? बोले मुकाबला करने, वो कोई अदब करने नहीं आए थे। जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने क्या करने आए? मुकाबला करने। लेकिन वो जादूगर बारगाह नबूवत में एक अदब का जुमला बोले, सिर्फ एक अदब का जुमला बारगाह नबूवत में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बोले। आए थे मुकाबला करने, लेकिन एक जुमला अदब का उनकी जुबान से निकल गया। वो कहते कालू या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुकाबला का आगाज करना है, बताएं पहले आगाज आप करेंगे या हम करें? सिर्फ ये एक अदब का जुमला। आए तो मुकाबले में थे, लेकिन आगाज के हवाले से मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। हजरत मूसा की बारगाह में अलैहिस्सलाम वो जादूगर अदब का एक जुमला बोले, रब कायनात को उनका ये अदब का जुमला इतना पसंद आया कि मेरे अल्लाह ने उन जादूगरों को भी ईमान का नूर अता कर दिया, ईमान का नूर अता कर दिया। तो पता चला कि रब कायनात जो जमानत तकवा अता करता है उसकी सनद कुरान से भी देता है कि अगर वो जादूगर होकर, काफिर और मुशरिक होकर और बारगाह नबूवत में आए नियत मुकाबला लेकर, लेकिन
एक जुमला अदब का बोले, रब्बे कायनात उनके उस अदब के जुमले को भी जाया नहीं जाने देता। उस अदब के सिले में उन जादूगरों को भी ईमान से नवाजता है। तो फिर तसव्वुर में लाएं, कहां बारगाहे मुस्तफा का अदब। आइए इस पर सही बुखारी की एक हदीस से मुबारक अर्ज करो। इमाम बुखारी सही बुखारी में ला है, इमाम अहमद बिन हंबल अल मुस्नद में ला है। इस हदीस मुबारका के रावी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। सहाबा बयान करते हैं कि एक यहूदी बच्चा मेरे महबूब से प्यार कर बैठा। यहूदी बच्चा ताजदारे कायनात को दिल दे बैठा। आका ताजदारे कायनात जब मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते, मदीना के वो खुश नसीब बच्चे दौड़ के आते ताजदारे कायनात की बारगाह में, और मेरे महबूब तमाम बच्चों के सरों पे दस्ते शफकत रखते। अरे तसव्वुर में लाएं कि कितने नसीब वाले होंगे वो मदीना के बच्चे जिन्हें ताजदारे कायनात का जमाना मिला, जिन्हें ताजदारे कायनात की बारगाह नसीब हो गई, जिन्हें ताजदारे कायनात के दस्ते शफकत नसीब हो गए। कितने खुश नसीब हैं वो मदीना के बच्चे जिन्हें मेरे महबूब का दीदार नसीब हो गया। हम तो आज 15वीं सदी में बैठकर तड़पते हैं, रोते हैं और रो रो के कहते हैं कि सोनिया तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, और चला करता तो मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता, लड़ा करता मैं तेरे अदुओं से, तेरी खातिर मैं मर गया होता, और होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पे पड़ा होता। वो मदीनातुल मुनव्वरा के बच्चे मेरे महबूब की बारगाह में आते, उन्हीं बच्चों में वो यहूदी बच्चा भी आता, ताजदारे कायनात की दीद करता। मेरे महबूब उस यहूदी बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, एक दिन वो यहूदी बच्चा मेरे हुजूर को नजर नहीं आया। मेरे महबूब ने पूछा वो यहूदी कहां है? सदके जाएं उस लजपाल की लजपाली पे। उस यहूदी बच्चे का हुजूर पूछते, पता किया गया तो खबर मिली कि वो बीमार है, वो अलील है। आका ताजदारे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे सहाबा, पहले वो बच्चा हमें देखने आता था, आज वो बीमार है, आओ हम देखने उसके घर चले। मेरे आका ने अपने दीवानों को साथ लिया, उस यहूदी के घर की तरफ चल पड़े। जब उस यहूदी के घर में आका ने कदम रखा, उस यहूदी बच्चे ने रुखे मुस्तफा देखा, उसके चेहरे पे खिलखिलाहट आई। लेटा था, बैठ गया। आका ताजदारे कायनात उसके सिरहाने बैठे। मेरे महबूब ने उसका सर अपनी गोद में रखा। आका ताजदारे कायनात ने अपना दस्त शफकत उसके बालों पे रखा, और मेरे महबूब फरमाते, फकाला लहू अस्लिम, अरे कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। फनाजरा इला अबीही,
जब ताजदारे कायनात ने फरमाया कि कलीमा पढ़ ले, वो अपने बाप की तरफ देखता है। उसका बाप बोल के कहता है फकाला लहू अती अबल कासिम, अरे बच्चे उस महबूब का कलीमा पढ़ जो खुद चल के तेरी खबर लेने आया है। फसलम, उस बच्चे ने कलीमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। आका ताजदार कायनात उसे कलीमा पढ़ा के उसके घर से निकले। महबूब के निकलने की देर थी, उसकी रूह परवाज कर गई। अरे हुजूर के दीवानों, हुजूर के मस्तानों, इस नुक्ते पे गौर तो करके देखो कि उस बच्चे ने महबूब की बारगाह का अदब किया था। रब्बे कायनात ने उस अदब के सिले में उस बच्चे को ईमान का नूर अता कर दिया। तो पता चला कि ईमान मिलता भी बारगाहे मुस्तफा के अदब के सिले में है।